आप सबके घरों में छोटे बच्चे या छोटे बालक होंगे या कभी ना कभी रहे होंगे, या आप स्वयं भी कभी छोटे बचपन में रहे हो। किसी बालक को आप कोई खिलौना खेलने को देते हो, उस समय के बाद वो खिलौना घर में कहीं भी किसी कोने में पड़ा रहता है और वो बच्चा खिलौने को देखता नहीं है, खेलता नहीं है, छोड़ देता है उसको ऐसे ही पड़ा हुआ। ये दुनिया जिसे कहते हैं, एक जादू का खिलौना है। ये दुनिया जिसे कहते हैं एक जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। हमारी अवस्था, हमारी हालत उसी बालक, उस शिशु की भांति है। ये दुनिया क्या है? दुनिया जीवन है। और जीवन क्या है? जीवन तुम हो। यू आर द लाइफ। जो मैंने ये पंक्तियां कही, ये जादू का खिलौना है। जो हमारा जीवन है ये जादू के खिलौने की तरह है हमारे हाथों में। हमें मिल गया है, कैसे मिल गया हमें नहीं पता, पर मिल गया। और जब मिल गया तो एक कोने में पड़ा हुआ है। जैसे एक बालक का खिलौना एक कोने में पड़ा रहता है, उस पर ध्यान नहीं देता, ऐसे ही मेरा ये जीवन भी एक खिलौने की तरह किसी कोने में पड़ा है। और क्योंकि ये मिल गया, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे मिल गया, इसलिए ये मिट्टी के समान है। मिल गया तो मिट्टी है, मिल जाए तो मिट्टी है। मिट्टी की तरह मैं इसकी कदर करता हूं। इसकी इंपॉर्टेंस मेरे लिए मिट्टी से ज्यादा नहीं है, और अंत में जाके मिट्टी ही बन जाता है। लेकिन जब अवस्था के साथ, समय के साथ, जब उम्र बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वही जीवन जब कम हो जाता है, मेरे पास समय बहुत कम रह जाता है, तो वो सोने के समान हो जाता है, स्वर्ण के समान हो जाता है। क्योंकि बच्चे को अगर वो खिलौना पड़ा हुआ है कोने में, वो देख भी नहीं रहा उसकी तरफ, लेकिन अगर नहीं दिखेगा वहां पड़ा हुआ, तब वो पूछेगा कि मेरा वो खिलौना कहाँ है। और अगर तुमने उस समय उसको कह दिया कि पता नहीं कहाँ है, तो फिर उसको वही चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के दो। जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसको वो देखता नहीं था, अगर वो नहीं दिख रहा तो फिर उसको वही चाहिए। कहीं से भी ढूंढ के लाके दो। तुम उसको नया खिलौना भी लाके दोगे, उससे अच्छा भी लाके दोगे, तब भी वो वही मांगेगा कि मुझे वही खिलौना चाहिए। हमारी अवस्था भी कोई दूसरी अवस्था या बदली हुई अवस्था नहीं है। हमारी अवस्था भी ऐसी अवस्था है कि जो जीवन हमें मिल गया वो ऐसा मिट्टी के समान हमने समझा, उसकी कीमत हमने मिट्टी के समान लगाई। और जब जीवन कम रह जाएगा तब वो सोने के समान प्रतीत होगा, तब उसकी कीमत, उसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये जीवन हम सबके लिए है। ऐसी अवस्था से, इस जादू से, इस मैजिक से बाहर निकलना है। इस जीवन की कीमत समझनी है, इसको स्वर्ण की भांति सजेना है, इसको सुरक्षित रखना है, इसको उपयोग में लाना है। जब पैदा होते हो तो तुम्हें किसी धर्म में पैदा होते हो, और जब धर्म में पैदा होते हो तो सबसे पहले तुम्हारा क्या किया जाता है?
नामकरण किया जाता है, यू आर गिवन ए नेम। और वो नाम राम, श्याम, बलराम कुछ भी हो सकता है। वो नाम कहाँ से आया? बाहर से हमने कुछ भी नाम रैंडमली रख दिया, या धर्म के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार, राशि के अनुसार रख लिया। और मैं कौन हो गया? मैं राम, श्याम, बलराम हो गया। वो मेरी आइडेंटिटी बन गई, वो मेरा, उससे मैं जाना जाने लगा। ये तो धर्म ने तुम्हें नाम दे दिया। धर्म में क्योंकि तुम पैदा हुए। दूसरी ओर अध्यात्म है। अध्यात्म में भी तुम्हारा एक नाम है जो हमें किसी ने दिया नहीं, जो हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन वो नाम सबका अलग अलग नहीं है, सबका भिन्न भिन्न नहीं है, वो नाम सबका एक है। अध्यात्म में हम पैदा हुए, मैं एक जीवात्मा हूं। मेरी पहचान वो जीवात्मा की पहचान है। किसी बच्चे को अगर उसका नाम नहीं पता है तो उसे नहीं पता कि क्या नाम है। अध्यात्म और धर्म, इन दोनों में यही भेद है कि वहां से, बाहर से हमें दिया जाता है और यह भीतर से जगाया जाता है। जो जीवात्मा है वो सारी समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। दोनों में ईश्वर की पूजा करते हो। अध्यात्म में भी ईश्वर को पूजते हो, धर्म में भी ईश्वर को पूजते हो। रिलीजन में भी पूजा सिखाई जाती है, कैसे पूजा करते हो, क्या हमारा भाव होता है, क्या हमारा ईश्वर से संबंध होता है। धर्म में है जो हमारा ईश्वर के साथ संबंध है, वो गिवर एंड रिसीवर, दाता और याचक, दाता और याचक का संबंध है हमारा। भिक्षु और दाता का संबंध है, मैं मांगता हूं वो देता है या नहीं देता है। इस संबंध के साथ धर्म चलता है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि मुझे अपने जैसा बना ले, मुझे अपने गुण दे दे, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद ना रख। मेरा संबंध गिवर और रिसीवर का नहीं है, लेन देन का नहीं है, याचक और दाता का नहीं है। आई एम योर कंपेनियन, मैं तुम्हारा साथी हूं, तू मेरा साथी है, मुझे अपने साथ जोड़ ले। मेरे भीतर उन गुणों को जगा दे, मेरे अंदर वो प्रकाश कर दे, वो ज्ञान दे दे, वो नेत्र दे दे जो ईश्वर के पास है। और उसमें मैं याचक नहीं हूं, मैं मांग नहीं रहा हूं अध्यात्म में कि मुझे दे दे। मैं पुरुषार्थी हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, एंडवर कर रहा हूं। मैं याचक नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रयास के द्वारा उस अवस्था तक, उस स्टेट तक पहुंचना चाहता हूं। ये भेद है अध्यात्म का और धर्म का। मैं याचक से पुरुषार्थी बनूं, मैं मांगने वाले से, भिक्षु से प्राप्त करने वाला बन जाऊं, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी तपस्या से। और उस भेद को मिटा दूं जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में है, क्योंकि मेरा असली आध्यात्मिक नाम तो जीवात्मा है और वो परमात्मा है। परम शब्द का ही तो फर्क है। परमात्मा हो गया
तो मैं परमात्मा हो गया, मेरा भेद मिट गया। लेकिन मैं राम श्याम बलराम हूं तो दोनों नाम मैच नहीं होते। जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाए, मिश्रण हो जाए, घुलन हो जाए, डाइल्यूशन हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा एंडेवर, ऐसी मेहनत, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, ऐसी सिद्धि, ऐसी समाधि को मैं प्राप्त हूं। दिस इज द पर्पज ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि मैं बैठा क्यों। अब उससे होगा क्या? क्या मेरे संकट मिट जाएंगे, मेरी समस्या मिट जाएंगी, या मैं कुछ पा जाऊंगा? होगा क्या मेरे जीवन में? मेरे जीवन में होगा ये कि ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसी से तो तू मांग रहा था कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कार्य हो जाए, मेरा ये संकट दूर हो जाए। अगर वही गुण मैंने विकसित कर लिए, अगर वही चेतना मैंने विकसित कर ली, तो मैं स्वतः ही सार्थक हूं, स्वतः ही उस कार्य को करने के लिए समर्थ हूं, उन चीजों को, उन समस्याओं से निपटने के लिए समर्थ हूं। ये अध्यात्म और धर्म का भेद है। कोई भिक्षु तुम्हारे पास आए, कुछ मांगने लगे, तुम्हारी इच्छा है दो ना दो, तुम्हारी इच्छा है, मन होगा तो दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए मेहनत करता है, तुम्हारा कोई कार्य करता है सुबह से शाम तक, तो उसका जो बनता है वेज, सैलरी या कुछ भी, वो तुम्हें देना ही देना है। तब तुम मना नहीं कर सकते, दोगे ही दोगे, क्योंकि उसने पुरुषार्थ किया है, कार्य किया है, ऐसे नहीं मांग रहा। मुझे उस अंतर को समझने की जरूरत है। जीवन सोना तभी बनता है जब मैं इसको अध्यात्म में तपाऊंगा, अध्यात्म में इसको जलाऊंगा, इसमें इसको समर्पित करूंगा। जैसे सामग्री को यज्ञ की अग्नि में भस्म किया जाता है, जब जलेगा तब निखरेगा, तब सुंदर बनेगा। अवगुणों का दहन हो जाए, मेरे सारे मलिन विचार, मेरे भीतर का सारा मलिनता, अवगुण, वो सारे विध्वंस हो जाए, जल जाए समय के साथ धीरे धीरे, और मैं निखर जाए, मेरी गुण, ईश्वरीय गुण मेरे निखर जाए। इसका लाभ मैं बुद्धि से नहीं समझा सकता। इसका लाभ मैं तब समझता हूं जब मैं उस अवस्था में पहुंच जाता हूं। इसलिए मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी सीखने की चीज नहीं है। स्पिरिचुअलिटी डिकोडेड और स्पिरिचुअलिटी अटेंड, अटेंड एंड डिकोडेड, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, अलग अलग चीज है। पुस्तकों को पढ़ के कहीं और से वी कैन डिकोड द स्पिरिचुअलिटी। मैं जान सकता हूं कि अध्यात्म है क्या, लेकिन आध्यात्मिक नहीं हुआ, जान गया, मैंने डिकोड कर लिया, अटेंड नहीं किया। ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारी ज्यादातर के साथ स्टेज वहीं तक रह जाती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिकोड कर लेता हूं और ज्यादा से ज्यादा जान लेता हूं, लेकिन उस जानने का कोई मूल्य नहीं है, उपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि उपयोग करने के लिए पुरुषार्थ करना होगा, बुद्धि के बियॉन्ड, माइंड के बियॉन्ड, ब्रेन के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, तब उपयोग शुरू होगा, पुरुषार्थ शुरू होगा, प्योरिफिकेशन शुरू होगा, स्वच्छता शुरू होगी, भय का नाश होगा, एक नया विजन जीवन में मिलेगा, एक नई दृष्टि जीवन में मिलेगी, और वो मुझे मिट्टी की जगह सोने की तरफ ले जाएगी, वास्तविक जीवन की तरफ लेके चलेगी वो, कि मैं आज से इस जीवन को सोने के समान समझूं और उसकी उसी वही कीमत लगाऊं जो उसकी वास्तविक कीमत है। क्योंकि मुझे ऐसे ही मिल गया बिना मांगे, मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। लेकिन जीवात्मा मैं अकेला नहीं हूं, मनुष्य रूप में मैं एक जीवात्मा हूं, पर ऐसी जीवात्मा है तो बहुत सारी योनियों में बहुत सारे जीव जंतु और भी हैं, वो भी जीवात्मा ही है।
अवसर नहीं है उनके पास, इसलिए उनका जीवन मिट्टी है, मिट्टी के समान हो जाता है उनका जीवन। लेकिन मेरे जीवन के साथ, मनुष्य जीवन के साथ अवसर जुड़ गया, इसलिए मेरा जीवन सोने के समान है। मैं अगर वही टेम्परामेंट रखूं, वही सोच रखूं जो जीव जंतुओं की है, और उसी के समान जीवन को जी के नष्ट कर दूं, नाश कर दूं इसका, तो मैंने सोने से जीवन को मिट्टी सा करके खत्म कर दिया। और ये जीवन में कभी ना कभी इस चीज का आभास मुझे हो जाता है, लेकिन तब तक वो वास्तव में ज्यादातर समय जीवन का मिट्टी हो चुका होता है, नष्ट हो चुका होता है। तो मैं फांसने का मेरा कोई इरादा नहीं है, तुम्हें मुक्त करने का मेरा इरादा है। किसी भी चीज की कीमत तब की जा सकती है जब मैं वो जौहरी बन जाऊं, नहीं तो सोना भी पीतल के समान लग सकता है अगर मैं जानता नहीं हूं। अगर मैं पारखी नहीं हूं तो मैं उसकी कीमत नहीं लगा सकता। जब मैं पारखी हो जाऊंगा तो मैं उस अध्यात्म की, अपने आध्यात्मिक जीवन की कीमत लगा सकता हूं। इसलिए आज मेरे पास एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है कि मैं धैर्य रखूं, विश्वास रखूं और समय दूं। लगातार लगातार निरंतर 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 एक ही चीज सुनने से वो समाहित हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है हृदय में, और वो मेरा संकल्प और मेरी आस्था, मेरा विश्वास बन जाती है, और मैं उसका उपयोग करने लगता हूं नित्य जीवन में, रोज के जीवन में। नहीं तो वो केवल एक शब्द बन के रह जाती है, उसका उपयोग मैं नहीं जानता कैसे करूं। अगर अंधेरों में चलना है, अगर अंधेरों में चलना है तो अपने अंदाजे को आजमा ले, परख ले। अगर अंधेरों में चलना है तो अपने अंदाजे को परख ले। राह रोशन है अगर तो बेफिक्री ही तेरा अंदाज है। अगर जो जीवन हम जी रहे हैं वो अंधेरों की तरफ जा रहा है, वो जीवन अंधेरे की तरफ ले जाएगा। और अगर अंधेरों में चलना है तो अंदाजे से चलते हैं, अंधेरे में दिखता नहीं है कुछ। तुम्हें नहीं पता कल तुम्हारे जीवन में क्या होगा, किसी को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, नोबडी नोज। तो मैं कैसे चलूंगा? अंदाजे से चलूंगा। मुझे ये लगे कि मैं सेफ चल रहा हूं, आई कैन नॉट सी, चल रहा हूं अंदाजे से। तो मेरा अंदाजा परखा हुआ होना चाहिए कि सही कदम रखूं, सही चलूं। लेकिन अगर रोशनी है, अगर राह रोशन है, रोशनी है, प्रकाश है, तो बेफिक्री मेरा अंदाज है, तो बेफिक्र चलूंगा क्योंकि मुझे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अध्यात्म के रास्ते में और संसार के रास्ते में यही अंतर है कि मैं बेफिक्र चल सकता हूं, कुछ भी मेरे सामने आएगा, मुझे सब दिख रहा है तो देख सकता हूं, प्रकाशित है मेरी राह, अंधेरों में नहीं चल रहा हूं, अंदाजे से नहीं चल रहा हूं, सब कुछ दिख रहा है मुझे, तो मैं बेफिक्र जी सकता हूं, बिना किसी फिक्र के, बिना किसी स्ट्रेस और टेंशन की, एंजाइटी की। ऐसा अंदाजे बेफिक्र और कहीं से नहीं मिल सकता मुझे। इसलिए शब्दों में कोई चीज समझा देना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा लग सकता है सुनने में, इसीलिए मैंने कहा कि बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वही खोल देता है मेरे मस्तिष्क को, मेरी चेतना को,
जागृति ऐसे ही आती है, एक दिन में नहीं आती। प्रकाशित मन एक दिन में नहीं होता, समय लग जाता है। और समय अगर किसी ऐसी चीज के लिए लग रहा है जहां हानि होने का कोई डर नहीं है, जहां लाभ ही लाभ है, तो वहां समय देने में कोई हानि नहीं है। बाकी तो अंदाजे से चल ही रहे। श्योरिटी जहां मिले वहां तो चल सकते हैं आराम से, क्योंकि श्योरिटी है, होगा ही, होकर ही रहेगा, रुक नहीं सकता। बाकी सब शेकी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बाकी जीवन ऐसे ही चलता है। पूर्ण पुरुषार्थ के बाद, पूर्ण मेहनत के बाद, हार्डवर्क के बाद भी होगा या नहीं, उसकी सर्टेनिटी नहीं है। जितना लाभ तुम आध्यात्मिक व्यक्तित्व से अपने ले सकते हो, तुम्हारा एकेडमिक व्यक्तित्व, पढ़ाई लिखाई, वो जीवन में दे ही नहीं सकती, तो तुम्हें वो बना ही नहीं सकती जो आध्यात्मिक चेतना तुम्हें बना सकती है। बहुमूल्य है, कोई मूल्य नहीं है, कोई दे नहीं सकता। एकेडमिक्स एजुकेशन कहां से लेते हैं? वी पे, वी स्पेंड ईयर्स, वी रिसीव एकेडमिक एजुकेशन एंड डिग्रीज, सारी डिग्री मिलती है। लेकिन अध्यात्म में कोई डिग्री नहीं है, कोई एकेडमिक उस तरह के नहीं है। यहाँ के इक्वेशन और फॉर्मूले बिल्कुल दूसरे हैं। कहीं बाहर से नहीं कुछ पाना है। मुझे जो मिला था, जिसको मैंने टच नहीं किया, जिसको मैंने खोजा नहीं, जिसको मैंने छुआ नहीं, उसका मैंने डेवलपमेंट कर लिया, उसका मैंने विकास कर लिया, उस ऊर्जा को मैंने प्रवाहित कर लिया अपने भीतर, और उसका उपयोग मैं जीवन भर कर सकता हूँ, और जीवन के बाद भी करूँगा, क्योंकि वो मिट्टी नहीं होने वाली। सोना जो है, व्यक्ति मर जाता है फिर भी अपने सोने को संभाल के किसी अपने संतान को दे जाता है, और उसके बाद वो चलता रहता है, वो कभी नष्ट नहीं करते उसको। इसी प्रकार मेरा ये जीवन अगर सोने की भांति हो गया अध्यात्म तब के, तो ये नष्ट नहीं होने वाला। ये हमेशा जीवन पर्यंत और जीवन के बाद भी कार्य में आते ही रहेगा, आते ही रहेगा। और जब तक वो परमात्मा की तरह बिल्कुल शुद्ध नहीं हो जाता, अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। यही मेरी मुक्ति है। मैं जिया मुक्ति के साथ, मैं गया मुक्ति के साथ, मुझे लौट के भी आना पड़ा तो मैं मुक्त रहा, और जब भी ईश्वर मैं समाने के काबिल हुआ, उसके लायक हुआ, मैं समा गया, मैं विलीन हो गया, मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया इस मनुष्य जीवन का। अन्यथा मनुष्य जीवन मेरे कर्मों के अनुसार मिला, अगर आज मिला कल नहीं मिला, तो फिर वर्षों वर्षों लग जाएंगे मुझे अवसर पाने के लिए। सिर्फ ये अवसर जो अब मिला, इसको पाने के लिए। तो ये साइड में डालने का खिलौना नहीं है, ये संभालने का खिलौना है, बहुत उपयोग में लाने का है, उद्देश्य को सिद्ध करने का समय और जीवन है। ये नष्ट करने वाला जीवन नहीं है। हमारी समस्या जीवन की ये हो जाती है कि मैं इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ, सामने भी देखता हूँ, पीछे भी देखता हूँ, मेरे चारों तरफ राम श्याम बलराम जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, और मैं देखता हूँ ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, वो भी ऐसा है, सारे तो ऐसे ही हैं, कोई भी तो नहीं बदला, किसी में भी तो परिवर्तन नहीं हुआ। तो तू इस दुनिया
दुनिया के बदलने की चाह में बैठा रहा, तू इस दुनिया के बदलने की चाह में बैठा रहा, शायद तेरे खुदा ने चाहा था कि बिस्मिल्लाह तुझसे हो। तेरे ईश्वर ने शायद ये चाहा था कि शुरुआत तू ही करे, और मैं दुनिया को देखता रहा, ये शुरू करेगा, ये भी, ये बिस्मिल्लाह द बिगिनिंग, शुरुआत। तेरे ईश्वर ने यही चाहा कि तू शुरुआत कर, इधर उधर मत देख, किसी और को मत देख, तू शुरुआत कर। मैं बदलूंगा, मैं औरों को बदल सकता हूँ, उनकी सहायता कर सकता हूँ, उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं सिर्फ वेट करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा, जीवन रुकता नहीं है, जीवन जाता रहता है। अवस्थाएं शरीर की बदलती रहती है, और एक समय के बाद मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध है। ईश्वर ने, किसी एक ने ये सोचा कि मैं ही शुरुआत करता हूं, ईश्वर की कृपा से वो गुरु हुआ, और गुरु औरों को जागृत करने का माध्यम बना, औरों को चैतन्य करने का माध्यम बना, उनका जीवन परिवर्तन करने का माध्यम बना, और जीवन बदल गए, व्यक्ति परिवर्तित हो गए। ये बदलाव, ये परिवर्तन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये दिव्यता, ये रिफॉर्म्स कोई और करा ही नहीं सकता। यहाँ ना किताब है, ना ब्लैक बोर्ड है, ना व्हाइट बोर्ड है, ना पेन है, कुछ नहीं है। यहाँ ऊर्जा है, एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ऊर्जा की बात कर रहा हूं। ऊर्जा का एक्सचेंज करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है। उस ऊर्जा से मैं खुद के लिए कुछ कर गुजरूंगा। जो ऊर्जा मुझे गुरु से मिलेगी, जो विश्वास मुझे गुरु से मिलेगा, जो दिशा मुझे गुरु से मिलेगी, मैं उससे इस जीवन को बदल दूंगा। मैं हटी हूं, एडमेंट हूं कि मैं इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा अभ्यास है बड़ा लंबा, जीवन में बहुत लंबा अभ्यास, प्रैक्टिस करे बैठा हूं ना बदलने की। वो तोड़ना, उसको, उस दीवार को गिरा देना जिसके पार जाके मेरा बदलाव शुरू होगा, समय उसमें लग जाता है बहुत सारा। क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी अपेक्षाएं कुछ और होती हैं अध्यात्म से। हर इंडिविजुअल के लिए वो अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, कुछ सेम भी हो सकती है, मिली जुली भी हो सकती है, लेकिन हमारी अपेक्षाएं कुछ और है। मैं ये नहीं कहता कि वो अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी, लेकिन वो अपेक्षाएं हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे सांसारिक जीवन में, भौतिक जीवन में, वर्ल्डली लाइफ में, वी हैव एम्स, स्मॉल स्मॉल एम्स। पैदा हो गए, पढ़ लिए, डिग्री में, बट देयर इज नो पर्पस। क्या पर्पस है? कोई उद्देश्य है? भौतिक जीवन में हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है। वी हैव एम्स, टारगेट्स, दैट्स इट। एक बार पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए, या जहां तक भी पढ़ना था, उसके बाद पढ़ाई खत्म। हम जीवन भर क्या पढ़ते रहते हैं? पढ़ेंगे भी जब जॉब की डिमांड होगी या हमारी हॉबी होगी कुछ पढ़ना, अदरवाइज पढ़ाई खत्म। ऐसे ही जॉब करेंगे, आफ्टर सर्टेन एज रिटायरमेंट, एम, वो एम खत्म हो गया, काम
किसी और के लिए काम कर रहे थे, अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। जब पढ़े तो रोजगार के लिए, जॉब के लिए पढ़े, उसके लिए पढ़ाई हुई। जब जॉब करी तो एम्प्लॉयर के लिए करी। मैक्सिमम पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑलमोस्ट 60-65 ईयर्स, वो कहाँ गए? वो दूसरों के लिए चले गए। मेरे पास क्या बचा? उसके बाद तो ग्रेस पीरियड है मेरा। 60 के बाद 61 में जाऊंगा, 62, 63, मुझे पता ही नहीं, और मेरा शरीर भी साथ नहीं देता। अब उस ग्रेस पीरियड में मैं क्या कर सकता हूं? अगर कोई क्षण है, कोई मूवमेंट है, तो वो आज है, अभी ऐसी क्षण है जहां से मैं जीवन की दिशा बदल दूं। जो चल रहा है वो फिर भी चलेगा, और अच्छा चलेगा, अब से अच्छा चलेगा, क्योंकि मैं ब्रेन यूज नहीं कर रहा खाली, मैं अपना कॉन्शियस यूज कर रहा हूं। और वो मुझे डिवाइन गाइडेंस दे रहा है हर चीज में। वो भौतिक जीवन हो, सांसारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो, हर जीवन में वो मुझे गाइड कर रहा है। वो मुझे डिसीजन मेकिंग पावर दे रहा है। वो मेरा भय खत्म कर रहा है डिसीजन लेने के लिए, कि तू निर्णय ले और तू चल। कोई भय नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और जब भय नहीं होता तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, मेरा पोटेंशियल बढ़ जाता है। क्योंकि तो आत्मविश्वास होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। और कोई इंस्टीट्यूट मुझे ट्रेन नहीं कर सकता इस चीज के लिए। अगर मैंने अपने चित्त पे से जमी हुई धूल उतार फेंकी, झाड़ दी और वह सफाई कर ली, तो मुझे आगे का रोड मैप अपने जीवन का साफ नजर आने लगेगा। सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। फिर मुझे एक्सटर्नल गाइडेंस या किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इवेंचुअल एम जो है मेरा, इवेंचुअल पर्पस जो है अध्यात्म, वो तो ईश्वर मिलन का ही है। लेकिन ईश्वर मिलन से पहले बड़ा लंबा रास्ता चलते हैं। धर्म में तो वो संभव ही नहीं है। धर्म में तो ईश्वर मिलन संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं तो भिखारी हूं, याचक हूं। लेकिन अध्यात्म में वो परम संभव है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पुरुषार्थी हूं, मैं पूरे जीवन संघर्ष में लगा हूं। और आवश्यक नहीं है कि इस जीवन में ही वो हो जाएगा। अगर इस जीवन में मेरा उद्देश्य सिद्ध नहीं होता तो मैं जानवर, चिड़िया और कीड़ा मकोड़ा नहीं बनने वाला हूं। इसलिए नहीं बनने वाला क्योंकि मैं उद्देश्य में लगा हुआ था और उद्देश्य के साथ ही गया था। जब मैंने शरीर छोड़ा तो मेरे चेतना में, मेरे चित्त में एक ही उद्देश्य था, जो पूर्णता थी। मुझे पूर्ण होना है। इसलिए मेरे लिए मनुष्य जीवन नहीं है। और मनुष्य जीवन में मैं दोबारा से कोई प्रयास को जारी रख सकता हूँ, कंटिन्यू कर सकता हूँ, दोबारा लगा सकता हूँ। जीवन में इतने प्रकार की समस्याएं, उसमें से आधी सेल्फ डेवलप्ड है। मैं खुद ही अपनी समस्याओं को रिपीट करके जपता हूं। जैसे माला जपते मैं जपता हूं, तो वो मैंने जब कहा कोई भी चीज जब बार बार कही जाती है तो वो हमारे भीतर समाहित हो जाती है। इसलिए जब मैं रोज रोज रोऊंगा, रोज रोज उन चीजों को जपूंगा, तो वो मेरी अपनी हो जाएगी। मैंने पाल लिया, मैं उनको पोषण दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, और फिर और ज्यादा रो रहा हूँ, और ज्यादा कंप्लेन कर रहा हूँ। और मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूं कि कहीं से कुछ ऐसा हो कि वो चीज खत्म हो जाए। जड़ों को काटना पड़ता है समाप्त करने के लिए, खाद पानी नहीं दिया जाता।
किसी चीज को समाप्त करने के लिए जड़ों को काटना पड़ता है। तो या तो गुरु तुम्हारे समस्याओं की जड़ों को काटेगा या फिर तुम्हें खुद काटनी होगी। औरों से हमें क्या मिलेगा? सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी मिलेगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर, और चला जाएगा वो व्यक्ति। और उस सिंपैथी का क्या करोगे? उससे कुछ बदला तो नहीं, स्थिति तो वैसी की वैसी रही, स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। और जब मेरी स्टेट नहीं बदली, मेरी स्थिति नहीं बदली, फिर मैं ऐसी खोखली सिंपैथी का क्या करूं? इसलिए जड़ों को काटो। जड़ों को काट दोगे तो अपने अपनी पलट पाएगा, अपने अपनी बढ़ पाएगा, समाप्त हो जाएगा। जीवन जैसा आ रहा है वैसा मैं लेता हूं। वैसा मुझे स्वीकार है, और जब स्वीकार हो जाता है तो मेरा संताप मिट जाता है, मेरा रोना धोना मिट जाता है, मेरी कंप्लेंट्स खत्म हो जाती है, क्योंकि स्वीकार हो गया, ठीक है ऐसा है तो है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। समय के साथ वो चीज दूर हो जाती है। ऐसे मैंने अभी पिछली बार कहा था कि कोई भी चीज स्थायी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी स्थायी नहीं है तो वो स्वतः ही समाप्त होना ही है। मेरे जपने से वो समाप्त नहीं होगा, मेरे कहने से, मेरे बोले से समाप्त नहीं होगा, मेरे आगे बढ़ जाने से वो चीज अपने आप समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दूसरा संघर्ष या समस्या नहीं आएगी, चलेगा ऐसे, क्योंकि वो तो मेरे एम्स के बीच में समस्या आ रही है ना। मेरा कोई एम है छोटा, उस एम के बीच में उसको पूरा करने में कोई समस्या है, मेरे उद्देश्य में कोई समस्या नहीं है। स्पिरिचुअल पर्पस जो है उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं, वो स्मूथ है, बाधाओं से रिक्त है, ऑब्स्टिकल फ्री है, वो चीज तो क्लियर हो गई। वन साइड ऑफ माई लाइफ क्लियर। दूसरी तरफ है मेरा छोटा कोई काम है, अटक गया, नहीं हो पा रहा, फंसा हुआ है, या कोई और अलग अलग प्रकार की समस्या वो है, तो वो जब उद्देश्य सीमित समय का उद्देश्य है तो वो समस्या भी सीमित ही रहेगी, हमेशा की नहीं रहेगी, तो दूर होगी। मैं अपने व्यक्तित्व को पूर्ण तरह बदल के, परिवर्तित करके, ट्रांसफॉर्म करके, रिफॉर्म्स के द्वारा अगर मैंने बदल लिया, इतना कठोर बना लिया, तब मेरे लिए जीवन आनंद बन जाएगा। और उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। हर क्रिया, हर डिस्कोर्स, हर बार जब हम आमने सामने बैठे तो हम उद्देश्य के लिए बैठते हैं। हम कोई क्षणिक प्राप्ति या छोटे छोटे एम्स के लिए नहीं बैठते, छोटे टारगेट्स के लिए नहीं बैठते, क्योंकि उसके लिए तो बहुत तरह के इंस्टीट्यूशन है ऑलरेडी, जहां हम सीखते हैं कि उनसे कैसे निपटा जाए, क्या क्या किया जाए। लेकिन इस अगर पर्पस को डाइल्यूट कर लिया, कॉन्टामिनेटेड कर दिया, अशुद्ध कर लिया, मिलावट कर ली, तो फिर दोनों जीवन मिक्स हो जाएंगे, और दोनों जीवन मिक्स हो गए तो फिर मेरा दोनों तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। आज समय को मैं समय समझूं, इसी क्षण को मैं समय समझूं, चेतना में जागृत हो जाऊं कि वास्तव में मेरा उद्देश्य अध्यात्म में पैर रखने का है क्या,
इससे क्या होने वाला है, कहाँ ये मुझे ले जाएगा, अगर ये मेरे लिए साफ हो जाए, ये पिक्चर मेरे लिए साफ हो जाए, तो मैं रुका रहूँगा, मैं चलता रहूँगा, भटकूंगा नहीं। वरना किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं जाके मैं भटक जाऊंगा। और दोष में अध्यात्म को दूं या गुरु को दूं, उससे मेरी हार नहीं बदलने वाली। मैं पराजित हुआ, मैं हार गया, वो स्टेटस मेरा एक सारा, और मैंने अपने इस जीवन के बाद का जो जीवन है उसको इंश्योर कर लिया। वहाँ श्योरिटी को मैंने ख़त्म कर दिया। वहाँ मैं कहाँ किस योनि में भटकूंगा, कहाँ जाऊंगा, अब वो श्योरिटी मैंने खो दी। और हम उतना ही देखते हैं जितनी दूर हमारी आंखें हमें दिखाती है, उससे उसके बियॉन्ड या उसके पार हमें दिखता नहीं, इसलिए हम उतना ही चलते हैं। अपने पारिवारिक सांसारिक जीवन में हमें उतना दिखता है, वही हमारा सत्य है। और उस पर चल के फिर थोड़ा आगे चले, फिर थोड़ा आगे का दिखने लगता है, फिर थोड़ा आगे का। इस दृष्टि से ज़्यादा बड़ी दृष्टि को खोलना है, जो हमें और आगे तक दिखा सके, जो सारी सृष्टि के बियॉन्ड मुझे दिखा सके, सारे यूनिवर्स के बियॉन्ड मुझे दिखा सके, उस पार दिखा सके, तो पूरे जीवन को एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ कर दे। मेरा विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। हम अनुभव किए बैठे हैं, हम कोई नए नवेले बालक पैदा नहीं हुए, हमें जीवन का कुछ ना कुछ अनुभव है। 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 कुछ ना कुछ सालों का एक्सपीरियंस तो हमें है ही। उस अनुभव को रख के अपने सामने उसको टेस्ट कर ले कि क्या मैंने आज तक जो सोचा था, मेरा जीवन ऐसा ही आया है मेरे सामने, क्या ऐसा ही हुआ है मेरे साथ? क्या मैं उससे पूरी तरह कंटेंट हूं? क्या मैं उससे पूरी तरह सुखी हूं? अगर मेरा जवाब ना में आता है कि ऐसा नहीं हुआ है, तो ये स्वयं में एक एविडेंस हो जाता है आगे भी ऐसे होने वाला है जीवन में। लेकिन मैं भ्रम में, इल्यूजन में ये सोच रहा हूं कि नहीं, आगे ऐसा होगा जैसा मैंने प्लानिंग की है, ऐसा 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 ऐसा। ये मेरा इल्यूजन है, सबसे बड़ा भ्रम है। और उस भ्रम को प्रूव करने के लिए मेरा पास्ट एविडेंस है, सबूत है, जो बता रहा है कि पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। लाइफ इज वेरी डायनामिक, वो मेरी प्लानिंग से नहीं चलती। नेचर इज डायनामिक, लाइफ इज डायनामिक, वी आर पार्ट ऑफ नेचर, एवरीथिंग विल रिमेन लाइक दिस। नहीं तो मैं ही नहीं प्लान कर दूंगा पूरी नेचर को, आज यहाँ पर फल लटकना चाहिए, आज ये पत्ती बढ़नी चाहिए, आज ये होना चाहिए। वो भी तो जीवन ही है, मैं भी जीवन का ही पार्ट हूं, कोई अलग नहीं हूं मैं प्रकृति से। इसलिए जब मैं बाहर के नेचर में कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, अपने हिसाब से चेंजेस नहीं कर सकता, या एडवांस में प्लानिंग नहीं कर सकता, तो मेरे स्वयं के साथ भी वो चीज नहीं हो सकती। बस मैं एक विश्वास रख सकता हूं कि जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी आएगा मैं उसको फेस करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं रहूंगा, मेरे कदम नहीं डगमगाएंगे, मैं छुपूंगा नहीं, मैं सामना करूंगा, क्योंकि मेरे साथ अध्यात्म की शक्ति है, मेरे साथ मेरा एक और उद्देश्य है जो मुझे विकसित कर रहा है, जो मेरे व्यक्तित्व को, मेरी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, पावर मिल रही है कुछ भी फेस करने की। और मैं कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने
एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है कि लाइफ इज डायनामिक, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। तो जो चीज स्टैटिक नहीं हो सकती, एक लाइन में नहीं चल सकती, रुकी हुई नहीं हो सकती, उसको जैसे आ रही वैसे चल। जीवन में आधी हार तो मेरा भय मुझे करा देता है कि हो पाएगा या नहीं पता नहीं। ये भाव, ये कौन सा भाव है? डाउटफुल, डाउटफुल नेचर। होगा या नहीं, होगा या नहीं के अंदर भय छुपा हुआ है। और वो भय क्या कर रहा है? मेरे पोटेंशियल को डाउन कर रहा है, मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है। इसका अर्थ है कि मैं जिस फोर्स के साथ कुछ करता, उस चीज को करता, अब मैं, क्योंकि भय मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं थोड़ा शेकी, हिला हुआ हूं, थोड़ा डरा हुआ हूं, अपने फुल पोटेंशियल पे उस चीज को नहीं कर पा रहा। होगा क्या ज्यादा से ज्यादा? आई विल बी डिफीटेड, हार जाऊंगा, यही तो होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो तो वैसे भी हो सकता है अगर मैं डर के करूं तब भी। ब्रेन में जो हमारे तंत्रिकाएं, नर्व्स है ना, वो डराने का काम करती है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजों से जो जीवन में हमारा बहुत नुकसान कराती है, लॉस कराती है, अध्यात्म उन चीजों को दूर कर देता है, उनसे बाहर निकाल देता है, जो कहीं और संभव नहीं है। इसलिए इस लाभ को मटेरियली बताना वो बहुत कठिन है। ये एक्सपीरियंस और अनुभव से पता लगता है कि दिस इज समथिंग वैल्यूएबल, एक्सट्रीम एंड मोस्ट वैल्यूएबल। इससे ज्यादा वैल्यूएबल तो कुछ था ही नहीं, मेरे पास ये था ही नहीं। ये मेरी वो पूंजी है जो किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर सकती है। जहां सेवा की बात हम करते हैं, सेवा के साथ निस्वार्थ जुड़ जाता है। तो ये सेवा भी जो कराई जाती है, जो दी जाती है, उससे कोई कार्य संभव हो जाता है सेवा करने से। वो तो आंखों से दिखता है, मटेरियली विजिबल होता है कि सेवा करी तो ये कार्य हो गया। लेकिन जो नहीं दिखता, जो उसका बहुत बड़ा कारण है वो कराने का, वो मेरी पर्सनैलिटी के लिए है, मेरे व्यक्तित्व के लिए है। तो वो ये है कि मैं हर चीज में वो करने से के लिए लाभ और हानि को देखता हूं। सेवा जब मैं करूंगा तो मेरे अंदर भय नहीं होगा कि लाभ हानि का कोई कारण नहीं है उसमें। मेरे व्यक्तित्व का विकास उसके साथ जुड़ा हुआ है। मेरे भीतर का शुद्धिकरण, जो प्योरिफिकेशन है, वो सेवा के माध्यम से होता है। मेरी अशुद्धियां सेवा के माध्यम से दूर होती हैं। इसलिए ये चीजें दिखती नहीं है, ये चीजें पता नहीं लगती, लेकिन ये मुख्य उद्देश्य है। और जो विजिबल है, जो कार्य संभव हो गया उससे, वो दूसरा लाभ है उसमें। इसमें ड्यूल प्रॉफिट है, डबल लाभ है। क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और तो कर ही रहा होगा। कुछ चीज अगर होनी है तो होनी है, वो तो होगी। लेकिन अगर मैं जुड़ गया उसके साथ तो मेरा लाभ भी जुड़ गया उसके साथ। हमारा समय तो बहुत जगह नष्ट हो जाता है। ऐसी छोटी छोटी चीजें अध्यात्म में, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो डिस्कोर्स हो, चाहे वो कीर्तन हो, चाहे वो सत्संग हो, चाहे मैं खड़ा होकर दो शब्द बोल रहा हूं, कुछ भी,
रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, वो सब मेरे हित में कुछ ना कुछ मुझे लाभ कर रहा है, मेरे व्यक्तित्व निर्माण के लिए, मेरे उद्देश्य के लिए, मुझे कंप्लीट बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए। और उसमें निरंतरता, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। हम या तो इम्पल्सिव हो जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा किसी चीज में, अध्यात्म में भी एकदम से बहुत ज्यादा हो गए, या फिर बिल्कुल नहीं हुए। इम्पल्सिव होने से मैं दिखने तो लगूंगा फ्रंट में, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुआ, टेम्परेरी रहा। तो कुछ समय बाद वो आवेग खत्म हो जाएगा, मैं खो जाऊंगा। मैं खोऊं नहीं, मैं लॉस्ट ना हो जाऊं, मैं दिखता रहूं, मैं जुड़ा रहूं। वो जुड़ाव भी कुछ ना कुछ जाएगा, मैं ना चाहूं तब भी जाएगा। और जिस दिन मेरी चेतना, मेरे चक्षु खुल गए, आंखें खुल गई, उस दिन मैं भर भर लेता जाऊंगा, उस दिन मैं आनंद लूंगा, उस दिन मैं, क्योंकि रहस्य तो खुल गया मेरे लिए। अब मैं उसका लाभ ले रहा हूं, उन सारी चीजों को अनुभव कर रहा हूं, आनंद ले रहा हूं, जीवन को वैसे जी रहा हूं। हर किसी को जीवन में अवसर नहीं मिलता है। मैं जो भी कुछ इतनी देर से कह रहा हूं, मैं उसका पीछे का अर्थ यही है कि मैं विश्वास दिला सकूं कि ये जीवन जिसमें तुमने पैर रखा है, ये कोई साधारण घटना नहीं है। लाखों करोड़ों मिलियंस में कुछ लोग हैं जिनको दुर्घटनावश या सौभाग्यवश ये अवसर मिल गया। ये मेरे जीवन की अगर दुर्घटना भी है कि मैं शिष्य बन गया, तो बड़ी सुखद दुर्घटना है मेरे लिए। मैं ऐसा ऐसा हर्ट होऊंगा इसमें, इतनी जगह कि वो हील हो जाएगा सारा। जहां जहां मैं हर्ट होऊंगा वो हील हो जाएगा, परमानेंटली हील हो जाएगा। मेरे जहर को, मेरी पॉइजन को मेरे भीतर से निकाल के खींच ले जो सारा, और मेरे अंदर अमृत का प्रवाह कर दे। ऐसा सुंदर, ऐसा डायनामिक, ऐसा उद्देश्यपूर्ण मेरा जीवन हो जाए। और कितना समय दे रहा हूं? थोड़ा सा समय दे रहा हूं, जब जब अवसर मिल रहा है, क्योंकि रोज तो अवसर वैसे नहीं होता कि हम साथ बैठे। एक दिन हम भी समझ जाएंगे कि पूरा जीवन तो व्यर्थ ही है, कुछ भी नहीं। जीना है, खाना है, कमाना है, दायित्व है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पूरी करनी है। पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। इसके अतिरिक्त तो मैंने कुछ भी नहीं किया। एवरीथिंग गॉन इन वेन। इससे अच्छा है कि मैं कुछ और भी कर सका, मैं अपने लिए कुछ कर सका। मैं अपने नाम के लिए नहीं, जो बाहर से कुछ मिला था वो तो दुनिया ने जाना, मेरा नाम हो गया, मेरा डेजिग्नेशन मिल गया। मैं अपने लिए उस जीवात्मा के लिए कुछ कर सका। वो मुझे आशीष देगी, वो मुझे आशीर्वाद देगी कि मैंने उसके लिए कुछ सोचा तो सही, जीवन में कुछ तो पुरुषार्थ किया उसके लिए। मैं तो पैदा हो गया, वो तो पैदा ही होने के बाद कभी देखा ही नहीं उसकी तरफ, भूल गया। मुझे कोई दुखी
दुखी नहीं कर सकता, फिर मुझे कोई डरा भी नहीं सकता, मुझे कोई परेशान भी नहीं कर सकता। सत्य को जान लिया, बड़ा सुंदर। सत्यम शिवम सुंदर। जीवन के सत्य को जान लिया, अनुभव कर लिया, पहचान लिया, इंट्रोडक्शन हो गया, परिचय हो गया, तो कुछ और कोई नहीं चाहिए, कोई और नहीं चाहिए, लेकिन सब तुम्हारे पास आएंगे। मेरी मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन सब कुछ फिर भी रहेगा। दुखों को मिटाने का, संशयों को मिटाने का, और विकारों और विष को मिटाने का तरीका एक यही है, और कोई इसका मार्ग नहीं है। अगर हमारी ऊर्जाएं मैच करने लगे, उनका परिचय हो जाए, वो आपस में विश्वासी हो जाए, विश्वास कर ले, तो हम बहुत से घरों में और बहुत से व्यक्तित्व और व्यक्तियों में परिवर्तन कर सकते हैं। प्रचार क्या है? गुरु का प्रचार नहीं करना, मेरा प्रचार नहीं करना। प्रचार हमें करना है उस ऊर्जा, उस जागृति, उस बदलाव का, उस परिवर्तन का, जो अगर मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अनुभव किया, तो मैं किसी और को भी कराऊं, उसका भी जीवन बदल दूं, और किसी और का, चौथे, तीसरे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। क्योंकि जितना मैं उस चीज को डिस्कस करता हूं, बताता हूं, बोलता हूं, मेरा भी विश्वास बढ़ता है, मेरा भी अनुभव बढ़ता है। इसलिए जो भी सुनो, कानों से सुनो, मस्तिष्क में रखो। ये दोनों ज्यादा लंबे समय के लिए उसको नहीं रख पाएंगे, यहां से भूल जाएंगे। वो कहाँ उतरे? वो चित्त में उतर जाए, चित्त में उतर जाए। वहां अगर अपनी जगह बना लेगा तो मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरी अवस्था ऐसी हो जाएगी कि मुझे वो चाहिए ही चाहिए। रोज जैसे खाना चाहिए होता है, डोज चाहिए होती है, मुझे अध्यात्म की डोज चाहिए ही चाहिए अपने जीवन में। उसके बिना मैं रह नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे चित्त में उतर चुकी है। वो आनंद, वो प्रेम, वो अनुभव, वो जागृति, वो चेतना, वो अमृत मेरे चित्त में उतर चुका है। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। और आगे जाके मेरे जीवन का पूर्ण उद्देश्य, सारे छोटे छोटे एम भूल के मेरा वही उद्देश्य रह जाता है, क्योंकि अब तो मैं सब जान चुका होता हूं तब तक। तो अब कोई मुझे रोकना भी चाहे, कराना भी चाहे, तब भी मेरे को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से उसमें समाहित हो चुका हूं। मन से सन्यासी हो गया। असंख्य लाभ है इसमें, असंख्य लाभ। अगर मन से सन्यासी हो गया, उसकी उपयोगिता वहीं तक है कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं, मेरी आसक्ति में नहीं है। आसक्ति दुख का कारण है, आसक्ति पेन देती है। और क्या क्या मुझे याद होगा, क्या क्या मैं शब्दों में बता सकता हूँ, वो आज बता रहा हूँ, आगे फिर कभी कुछ बताऊंगा। सब चीज एक साथ मुझे भी याद नहीं होती कि कितने लाभ हैं और कितने, मैं तुम्हें एक बार में बता सकता हूँ। असंख्य, कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है। मेरा उद्देश्य वो चमकता हुआ डायमंड, हीरा है मेरे लिए, बहुमूल्य, जिसे कोई ले नहीं सकता मुझसे। मैं उसको लेके चल रहा हूं। जब मैं
देख लेता हूँ, वो मेरा अपना हो जाता है, फिर मेरा वही सहारा है, फिर मुझे कोई और सहारा नहीं चाहिए। मैं सहारा बनूंगा औरों का, सहारे की आवश्यकता नहीं दूसरे की। जीवन को हमें इस प्रकार का बनाना है, जीवन को, इस देह को, इस चित्त को, इस चिंतन को पूरा रिजुविनेट कर देना है, पूरा बदल देना है, पूरा परिवर्तित कर देना है। जब ये बदल जाएगा, जब ये दूसरे रूप में आ जाएगा, फिर तुम खुद को पूजो या ईश्वर को पूजो, उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा और बाहर आ सकते हो। गुरु दीक्षा का जो क्षण था वो उस दिन सिद्ध हो जाएगा, गुरु के पास आने का उद्देश्य उस दिन पूर्ण हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा तुम्हें फंसाना या फंसा के रखना, इसमें कोई उद्देश्य नहीं, कोई लाभ नहीं, तुम्हें मुक्त करने में लाभ है। इसलिए तुमने क्या प्राप्त किया, क्या तुम्हारे भौतिक जीवन में अच्छा हो गया, वो मैं कहता नहीं हूं कि तुम कहो या बताओ या कुछ करो, हो गया ठीक है। हो सकता है बिना यहां पर नहीं आते तब भी हो जाता है, लेकिन जो नहीं होता बिना यहां आए वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जागृत नहीं हो पाते, तुम्हें उद्देश्य नहीं मिल पाता, तुम्हारा जीवन व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। अगर उसके लिए फंसे हो तो फंसे रहो, अच्छा है। बाकी बहुत सारी चीजें, क्योंकि दोनों जीवन बैलेंस करके जी रहे हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में, हम चलेंगे दोनों के साथ। ऐसे धारणा, ऐसे विचार और ऐसे संकल्प के साथ जीवन को जियो, जीवन को लेके चलो, कर्मठ, सशक्त, आत्मविश्वासी बनो, कोई कमी नहीं है। हमारे इस शरीर में जो ईश्वर ने सब कुछ दे दिया, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, कैसा भी बनाया, उद्देश्य को पाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए मुझे अपना उद्देश्य पहचान के और जीवन को दिशा उधार देनी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी चीज से रोकता नहीं, जैसे जी रहे हो, जो कर रहे हो वो करो, उसमें भी कुछ ना कुछ लाभ ही होगा, लेकिन ये जरूर करना है। आज के लिए इतना ही मैं लोगों के लिए कह रहा हूं। जब भी मेरे सामने होगे, कुछ ना कुछ जागृत करूंगा, कुछ ना कुछ चैतन्य करूंगा, उस दिए को चित्त में बुझा है, उसको दोबारा से रोशन, उसको दोबारा से जला के वापस भेजूंगा। बाहर के तूफानों से उसे बचाना तुम्हारा काम है, बाहर के तूफानों से उसको बचाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं तो फिर से जलाऊंगा, जब भी मेरे सामने आओगे उसे फिर से जलाऊंगा। अगर हम अपना दायित्व दोनों ओर से निभाते रहे, वो दिया ही रोशन हो जाएगा। बेफिक्री में जीना है, बेफिक्री मेरा अंदाज हो, बेफिक्री मेरा व्यक्तित्व हो, ऐसा
भयमुक्त, आनंदित, अमृतयुक्त, निष्कलंक जीवन मुझे जीना है। और ये सब मुझे अपने छोटे से देश में कुछ कदम चल के कुछ दूरी पे मिल रहा है, उसका मैं पूर्ण लाभ